हाय दोस्तों। आज जो धुरंधर करेगी वो कितना करेगी ये बड़ा सवाल है ऑब्वियसली कि क्योंकि भाई आज का जो प्रेडिक्शन है क्या वो मंडे से भी कम आएगा ये बात करते हैं। देखो दोस्तों, जब इतनी बड़ी कोई फिल्म आती है ना जो इतने ज़बरदस्त लेवल पे चलती है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। धुरंधर के कल 59,000 टिकट बुक हुए कल भी। ओके। और बड़ी बात है, जो हॉलीडे वॉलीडे आपका कुछ नहीं था, अब हॉलीडेज है भी नहीं। और जिस लेवल पे इसके कलेक्शंस आ रहे हैं वो बहुत अच्छे कलेक्शंस। आई मस्ट से दैट कि कल की अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो कल जो इसका ट्रेड फिगर था वो ऑलमोस्ट 4.25 करोड़ के करीब है। और आज का कल का ही बता देता हूँ मैं, यानी कि 5 करोड़ के करीब एक्चुअली। और कुछ जगह पे 100 रुपीज़ टिकट है, कुछ जगह पे 199 रुपीज़ टिकट थे, कुछ फ़र्क नहीं है टिकट्स में। यानी कि जो कल कलेक्शन था, आप मान के चलो कि वो मंडे जैसा ही ट्रेड दिख रहा है। यानी कि 830 करोड़ का नेट कलेक्शन का पोस्टर आ जाएगा कल जैसा ही एक्यूरेट कलेक्शन, थोड़ा सा उल्टा ज़्यादा ही होगा एज कम्पेयर टू यस्टरडे। 10-20 लाख डेफिनेटली ज़्यादा होगा, लेकिन इन्होंने 99 रुपीज़ का टिकट नहीं रखा था, वो 199 का था। कुछ जगह पे कार्निवल सिनेमा जहाँ पे टिकट्स होते हैं उनके, वहाँ पे 100 रुपीज़ का टिकट था, 99 का स्पेशल टिकट ऑफर कल का नहीं था। यानी कि 830 करोड़ प्लस नेट कलेक्शन होगा। अब आज का जो सवाल है आप लोगों का कि आज ये कलेक्शन कितना हो सकता है धुरंधर का। देखो भाई, आज का कंपैरिजन भी कल से और परसों से होगा, कुछ नया नहीं है। मतलब मैं एक सिंपल सा लॉजिक बोल रहा हूँ आपको कि जो कलेक्शंस आज आने वाले हैं वो कल जैसे ही आएंगे, क्योंकि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि कल से कम आएगा या फिर आज कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस होने वाले हैं ना ही, बहुत कम आएगा कल से। कल आप मान के चलो मंडे इक्वल टू वेनसडे, भूल जाओ ट्यूसडे को, मंडे इक्वल टू वेनसडे ही होगा। आज भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 करोड़ टाइप का प्रोड्यूसर फिगर। सैकनील का आपको 4.5-5 ऐसा ही दिखाएगी, यानी कि 35 करोड़ सब जाएगी। पॉइंट ऑफ व्यू इतना सही है कि भाई अभी तक ये 5 करोड़ वाली रेंज में आपको प्रोड्यूसर फिगर इसके दिखते रहेंगे। 835 करोड़, 835 करोड़ नेट कलेक्शन पे ये जा रही है ऑफिशियली। जैसा कि मैंने कल ही बोला था आपको कि 830 करोड़ का रिकॉर्ड पुष्पा 2 का तोड़ दिया है इसने। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दिस फिल्म धुरंधर। बट जहाँ पे 837 करोड़ लिखा है पुष्पा 2 का रिकॉर्ड, वहाँ पे ये आपको कल टूटते हुए दिखेगा। 840 करोड़ पे ये कल जंप मारेगी, 835 पे आज होगी। जहाँ पे 837 रिकॉर्ड लिखा है उनके लिए बोल रहा हूँ। वैसे तो 830 करोड़ ही सुना है मैंने, लेकिन कुछ साइड से 837 जो दे रही है, तो कल आपको, एक तो कल वैसे रिकॉर्ड टूट गया है जो 830 बोलते हैं उनके लिए, और जो 837 बोलते हैं उनके लिए कल सुबह आने वाली जो कल है उसके सुबह ही टूटेगा। यानी कि 840 करोड़ का कल पूरे दिन में आ जाएगा कलेक्शंस। ओके, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एकदम क्लियरली आपको क्लियर बता दिया है कि अभी तक जो ओवरऑल जो सिनारियो है उस हिसाब से ये कल 840 करोड़ में सारे ही जो रिकॉर्ड पुष्पा 2 के बोले गए 837 वगैरह वो तोड़ देगी। ओके, वैसे तो तोड़ा है पर कुछ जगह पे 837 लिखा है इसलिए मैं बोला, तो बाकी वो झमेला ही नहीं चाहिए मतलब। पर हाँ, एक बात है, इस पूरे वीक में 4.5 करोड़ से तो नीचे नहीं आएगा प्रोड्यूसर फिगर, 5 करोड़ कंटिन्यू आते रहेगा। क्योंकि जो रफ्तार मुझे मंडे और ट्यूसडे की दिखी ऑलमोस्ट सेम, टिकट रेट्स में कोई फ़र्क नहीं था, वो वेनसडे को वैसा ही दिखेगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं होंगे। मतलब जो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ कि जो मॉर्निंग का कल का ऑक्यूपेंसी था, सॉरी कल परसों टाइप का 7.39% कल का, परसों जैसा ही आज 6 का ऑक्यूपेंसी होगा। कल परसों 6% था, आफ्टरनून कल 13.99% था, आज भी शायद उतना ही देखने को मिलेगा। इवनिंग 14.72% था, आज भी वैसा ही। नाइट शोज 15.82% है। इनमें से 1% आप ऑक्यूपेंसी कम भी कर सकते हो, बट चेंजेस उतने कलेक्शंस में नहीं आएंगे। ये 5-5 करोड़ वाला एंगल चलता रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग धुरंधर जिस लेवल पे कलेक्शंस कर रही है ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग कलेक्शन है। रिमेंबर भाई, जब हम 34th डे की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा रहम कीजिए भाई साहब, इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यार अब सिंपल सी बात है ना। पर एक बात तो है भाई, ये फिल्म नहीं रुकने वाली है जिस लेवल पे इस फिल्म, हाँ मतलब मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि हाँ, राजा साहब और वो बाकी फिल्में आने के बाद आपके शोज़ वगैरह ऑलमोस्ट 25% पे आ जाएंगे, इनफैक्ट 20% पे भी। तो कलेक्शंस तो ऑब्वियसली कम होंगे, लेकिन आप ये भूल रहे हो कि इसको जितना कमाना है ना वो कमा चुके हैं। अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ओवरऑल 31 करोड़,
32 करोड़ के आसपास, यानी कि 860 तक का मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। हाँ, उसके बाद क्या है कि ये 2-2, 1.5-1.5, 3-3 टाइप का अगर करोड़ करती रहती है तो ये धीरे धीरे कछुए की चाल तक अगर ये 900 करोड़ हिंदी नेट भी जाए तो आई विल नॉट सरप्राइज। देखना ये है कि बाद में वो जो फिल्में आने के बाद इसका क्या चलता है। मतलब ये अभी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि 860 870 पे फिनिश है नेट में या 900 का चांस है। 900 का चांस कब हो सकता है, जब आपकी राजा साहब और जननायकन आने के बाद अगर ये फिल्म फिर भी 2-2, 1.5-1.5, 3-3 टाइप का कंटिन्यू करती रहती है, अंडर 1 करोड़ नहीं आती है बाई चांस, तो भाई धीरे धीरे कहाँ तक जाएगी चांस बनता है फिर। क्योंकि OTT पे तो वो 30 जनवरी को आने वाली है, अभी भी OTT पे आने को 23 दिन बचे हैं भाई, तो यू नेवर नो। और बाद में धुरंधर वाले ज़बरदस्त दिमाग लगाएंगे आपके साथ, ये राजा साहब वगैरह आने के बाद 1 पे 1 ऑफर दे देंगे डायरेक्ट, या फिर 99 रुपीज़ का टिकट ऑफर दे देंगे डायरेक्ट, क्या पता 2-2 दिन दे दे। तो इससे क्या होगा, जहाँ पे आपके 2-2 करोड़ आने वाले होंगे 3-3 3.5 करोड़ आ जाएंगे। तो अब थोड़ा सा मेकर्स पुश करते हैं या नहीं, या फिर वो सेटिस्फाई, एक्चुअली सेटिस्फाई तो है वो, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो बजट है उससे 4-5 गुना आपका पार्ट 1 ने ही कमा लिया है, तो माला माल तो है वो। पर क्या उनको और ज़्यादा कमाना ही है मेकर्स पे? तो जो लोग बोल रहे हैं कि यार 1 पे 1 ऑफर आ सकती है, देखो जनरली बड़े फिल्मों को 1 पे 1 ऑफर और 99 रुपीज़ का टिकट मेकर्स तो देते हैं। अब ये जियो पर है और ये इन पर है, आदित्य धर फिल्म्स पे, कि उनको और कमाना है या नहीं, या फिर क्योंकि 860 करोड़ हिंदी नेट होने के बाद मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि ऑफ़र लानी चाहिए अगर आपको 900 करोड़ के लिए पुश करना है तो। पर अगर आप सेटिस्फाई हो यार नहीं लाते ऑफ़र, जाने दो, एक पे एक ऑफ़र देने से अच्छा यही है, तो 870 वगैरह मुझे फिनिश दिखता है। अब बाकी चीज़ें मेकर्स पर होती है थोड़ी सी। ओके, इसमें एक फ़ायदा है, अगर आप ज़्यादा जाते हो वर्ल्ड वाइड में, मतलब तो आपको 1300 1350 करोड़ का भी मौका बन जाता है। अगर आप 1 पे 1 ऑफ़र लाते हो तो मुझे लगता है कि आप वर्ल्ड वाइड में आपको टॉप, मतलब टॉप तो नहीं पर आप अच्छा खासा जाने का आपका मुझे लगता है चांस है। बाकी आप लोग बताइए आपको क्या कहना है इसको लेके, क्योंकि वर्ल्ड वाइड की भी अगर मैं बात करूं तो मैं वो फेक चाइना कलेक्शन मानता ही नहीं हो। तो मेरे लिए टॉप पे पुष्पा है, बाद में बाहुबली 2 है, और बाद में जो RRR है 3 नंबर पे, वो 3 नंबर वाली जो मुझे लगता है ना इसको होने का अगर चांस है, लेकिन वो मेकर्स पर है। अब जापान में RRR रिलीज़ हुई थी जहाँ पे उसने शायद 150-200 करोड़ कमाया था। मेकर्स जापान में रिलीज़ करेंगे धुरंधर या नहीं वो नहीं पता मुझे, बट ये फैक्ट ज़रूर है कि आपको मौका तो है, बट अभी ये मेकर्स पर है, हम कुछ नहीं कह सकते। बाय द वे आज का कलेक्शन भी 5 करोड़ के करीब आएगा। आपको क्या लगता है, मेकर्स ने 1 पे 1 ऑफर 850 करोड़ हिंदी नेट के बाद देना चाहिए या नहीं? शेयर दिस वीडियो, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, प्लीज़ हाइप करना वीडियो।